स्टार्ट विद चैप्टर नेम मैथमेटिकल्स क्लास। हम कर रहे हैं 9th का चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट पार्ट के ए में हमने देखा था एक्सरसाइज 1.1। अब आज की बात में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, और इस पार्ट में हमें पिछली क्लास में जो हमने होमवर्क दिया था वो भी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना स्टार्ट करते हैं पढ़ना, फिर लास्ट में हम अपना होमवर्क और डिस्कस करेंगे। पहले हम अपना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज आपको जैसे पता ही है नंबर सिस्टम और सेकंड, जिसमें हम डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में थोड़ा सा समझेंगे और इनरेशनल नंबर के बारे में समझेंगे। तो बिना कोई देरी के स्टार्ट करें। बहुत एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्पेस है, डोंट टेक टेंशन ऑफ दैट। और आज मेरे पास कोई स्लाइड नहीं है, सारी ब्लैंक है। तो आज हम एनसीईआरटी को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, आपने देख के समझ लिया होगा। तो एनसीईआरटी में स्टार्ट करते हैं। हमने अपने प्रीवियस जो सेशन था, जो हमने प्रीवियस है ना, उसमें हमने पढ़ा था कि नए नंबर लाइन के अंदर आप that are not rational. In the session we are going to introduce this number. अब जो हमने पिछले सेशन में था, नंबर सारे हैं जो नंबर लाइन पे प्लॉट हो सकते हैं ना, और उन सबको हमने बोला था रेशनल नंबर। बट जो नहीं हो सकते उन्हें हम बोलेंगे नॉन रेशनल नंबर या इन रेशनल नंबर। नॉन रेशनल नंबर बोल लेंगे हम उन्हें, या फिर बोलेंगे क्या बोलेंगे, इन रेशनल नंबर या नॉन रेशनल नंबर। ठीक है, और इसमें जो था जो P(1) के में नहीं हो सकते। ठीक है, लेट अस फॉर्मूला डिफाइन दिस नंबर्स। लेट अस फॉर्मली डिफाइन दिस नंबर। ठीक है, ए नंबर S इज कॉल्ड इन रेशनल नंबर। इट कैन नॉट बी रिटन इन द P(1) Q वेयर P एंड Q जो नंबर नहीं लिखा जाता उसको हम बोलते हैं इन रेशनल नंबर। एग्जाम्पल, ये नंबर लिखा जा रहा है P(Q) के फॉर्म में, नहीं लिखा जा रहा है। रूट्स वाले नंबर हो गए, पाई हो गया, ये सारे नंबर P(Q) के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, इसलिए इन्हें इन रेशनल नंबर कहा जाता है। तो जो रियल नंबर, इसी बेसिस पे हमने रियल नंबर डिवाइड कर लिए 2 टाइप्स पे। रियल नंबर होते हैं 2 टाइप पे, रेशनल नंबर और इन रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर के आपको रेशनल नंबर पता है, रेशनल नंबर में होते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर, सारे आते हैं। ठीक है, एंड इन रेशनल नंबर होते हैं हमारे। ओके, अब इसके आगे भी टाइप होते हैं, तो इसका पूरा एक ग्रिड चार्ट, मतलब एक चार्ट बनेगा, वो अब हम करते हैं। पहले लेट अस डू नाउ इट्स चार्ट। ये चार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। रियल नंबर डिवाइड इनटू 2, रेशनल। ठीक है, तो इन बेसिकली इनका क्लासिफिकेशन हो रखा है, रियल नंबर रेशनल में, इन रेशनल में, और इनका आगे क्लास है टर्मिनेटिंग नंबर में और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर में, और इन रेशनल का होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब ये बच्चे या जो हैं ये ना टर्मिनेट करेंगे ना रिपीट करेंगे। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, हाँ यही समझना है, टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है मतलब, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होता है। तो 3 टॉपिक आ गए हमारे पास, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। हमें एक एक करके हम इसको करते हैं। ये परमानेंट टेक्स्ट है, अब ये मिटेगा नहीं, कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। खुद पूरा नाम लिखना, टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है कई जगह, मतलब रिपीटिंग का अलग नाम ही बोलो। वेट रेगुलेटिंग, इसका मतलब ये होता है, रिपीटिंग ही होता है। ठीक है, कॉमनली रिपीटिंग बोल जाता है, पर एनसीईआरटी पर कभी कभी यूज़ कर देते हैं। तो
शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम टर्मिनेटिंग की बात करते हैं। देखो, जब आपको पता है जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाता है वही रेशनल नंबर होता है, तो टर्मिनेटिंग भी वही होंगे। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग का में वही होते हैं जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाते हैं, वही नंबर होते हैं। ठीक है, जैसे टर्मिनेटिंग नंबर, हमने कोई नंबर डिवाइड किया जिसका डेसिमल में आंसर आया। ठीक है, फॉर एग्जांपल 1/4। ठीक है, जो नंबर बस हो जाए, जिनके आगे डॉट 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 ना लगा हो डेसिमल में, जिनके आगे डॉट 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 ना लगा, जैसे एग्जांपल 1/4 0.25 होता है। डॉट डॉट नहीं ना, डॉट 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 नहीं लगाना चाहिए, वो हो गया हमारे टर्मिनेटिंग नंबर जो एक्सप्रेस हो सके बिल्कुल। अब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होता है? ठीक है, तो ये कौन से नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसके टाइप नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, हम इसकी बात करते हैं जो मैंने भी बोला था। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? इसमें नंबर तो बहुत लंबा जमा जाता है, जैसे 8 डिवाइडेड बाई 3, तो इसका आंसर आएगा 2.6666, पता नहीं कब तक चलेगा, बट ये एक सीक्वेंस में रिपीट हो जा रहे हैं। ठीक है, अब इतने सारी जगह मैं ये लिख सकता हूँ 2.6 बार, मतलब ये नंबर रिपीट हो जा रहे हैं, बहुत आगे तक ऐसे रिपीट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये नंबर कभी नहीं ख़त्म होंगे। ठीक है, बट ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, आपके सामने लिखे मैंने 8/3। बट जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखे ही नहीं जा सकते, ये ज़रूरी नहीं है कि ये हो, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, अब ये देखो रिपीट हो रहे हैं, वो क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ऐसे नंबर क्या होते हैं जो कभी टर्मिनेट तो करते हैं, टर्मिनेट तो वो नंबर भी करते हैं होंगे, है ना। अब जैसे एग्जाम्पल दिया था अभी मैंने तुम्हें, होगा भी एनसीईआरटी इसलिए खोल रखी है, ये देखो ये, अब ये इसके पता ही नहीं सीक्वेंस क्या होगी, तो आप पी अपॉन क्यू में करोगे क्या? पी अपॉन क्यू में करने के लिए कम से कम सीक्वेंस तो पता होनी चाहिए। अब इनकी माना में सीक्वेंस पता ही 0.6 में करेंगे। ठीक है, और किसी के अंदर नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं, सीक्वेंस नहीं पता, ऐसे ही चले जा रहे हैं, उनको कहते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। कुछ भी मतलब कोई ना सीक्वेंस ना कुछ और, बस चले जा रहे हैं। ठीक है, अंडरस्टूड। Recall that when you use the symbol root, we assume that it is the positive square root of the number. So root 4 is 2. Through both 2 and -2 are the square root of 4. Some of the rational number list above are familiar to you. For example, you have already come across many of the square root listed below and the number pi. The Pythagoras proved that root 2 is irrational. Later, in approximately 4 to 5 BC, Thodas and of Carin show that root 3, root 5, root this and semi-root and root 7 are also rational. Proving of in interest of root pi, root y, etc. shall be discussed in class 10. As to pi, it will know to various category for thousands of years. It can prove to be irrational by Liebert and Leibniz only in the late 17th century. In the next session, we will discuss why 0.0 and pi is irrational. Let us return to the question raised at the end of the previous session. Remember the bag of irrational number. If we now put all the irrational number in the bag, will there be any number left on the number line? The answer is no.
It turned out that the collection of all irrational and rational number together make up the real number. अभी मैंने आपको पढ़ाया था, अब वो बैग याद है, रेशनल नंबर पढ़े थे हमने, अब उसमें इनरेशनल नंबर पढ़ दो, तो इनरेशनल और इनरेशनल नंबर में कोई नंबर बचेगा अब नंबर लाइन में? नो। और इन दोनों के कलेक्शन को बोलते हैं रियल नंबर। ये बात ध्यान रखना, सारे रियल नंबर आपके नंबर लाइन के अंदर प्लॉट हो सकते हैं। डिनोट किससे करते हैं हम रियल नंबर को? आर से। Therefore, a real number is either rational or irrational. So, can say that every real number is represented by a unique point on the number line. Also, every point on the number line presents a unique real number. This is why we call the number line the real number line. ये मैं आपका सिर्फ रीड आउट कर रही हूँ, इससे कोई क्वेश्चन आपका कभी नहीं आता। मैं रीड कर रही हूँ, आपको रीडिंग से समझ आ जाएगा, कुछ नहीं है, क्या क्या कर रहा है, क्या क्या होगा वही है, बस रियल नंबर थी इस पर डेफिनेशन, इसलिए मैंने पूरा रीड किया। ठीक है, अब हम एग्जांपल करते हैं आपके। डेसिमल एक्सपेंशन भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेसिमल एक्सपेंशन में क्या होगा? डेसिमल एक्सपेंशन में नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग और ये सब समझ आ गया। अब मैं डेसिमल एक्सपेंशन समझा सकता हूँ। तो डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉट एट ऑल डिफ़िकल्ट। डेसिमल का एक्सपेंड करना, ठीक है। तो डेसिमल एक्सपेंशन में आपको ये याद रखना पड़ेगा, बस जो मैंने आपको अभी बताया वही याद रखना पड़ेगा। क्या क्या बताया मैंने अभी आपको? अब मैंने बताया आपको नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर इनरेशनल होते हैं, जो टर्मिनेट कर जाते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं पर रिपीटिंग होते हैं, वो होते हैं रेशनल नंबर। इसी जो मैंने ये अभी बताया ना आपको, ये सारा ही था डेसिमल एक्सपेंशन। आई होप नाउ योर डेसिमल एक्सपेंशन इज क्लियर। अब हम एक और टॉपिक करते हैं हमारा, फ्लोटिंग नंबर ऑन नंबर लाइन। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी इस एक्सरसाइज में, आगे तो और आएंगे डिफ़िकल्ट, बट इस एक्सरसाइज सेशन में जो भी होगा हम थोड़े बहुत नंबर को रिप्रेजेंट करना देखेंगे। ठीक है, √2 चल सके बैक लेना पड़ेगा। √2 चल ही नहीं रहा कोई पेन। ठीक है, √2, √3 और √5 ये सारे कॉमनली आ चुके हैं। तो अब हम तीनों को नंबर लाइन पे प्लॉट करना देखेंगे, एंड अगर हमने इन तीनों को देख लिया नंबर लाइन पे प्लॉट करना, तो थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, मैं स्टेप्स बता देती हूँ, करना तो आपको खुद ही पड़ेगा, कुछ भी कर लो, है ना। स्टेप्स बता देते हैं आपको कैसे कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले एक नंबर लाइन बनानी है, वही अपना काम कर लो, अब एक नंबर लाइन बना लो। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, जहाँ तक ना है। ठीक है, उसके बाद क्या करो, 0 से लेके, पहले मैं आपको थोड़ा सा ना 2 को एक्सपेंड करना सिखाता हूँ। आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट में ये याद है एक चीज़, h² = b² + p², याद है? इसका हम यूज़ करेंगे। h² मतलब जो हमारी हाइट है, हाइट गिवन होती है, तो ये क्या है, √2, है ना। अब ये स्क्वायर है ना, तो हम इसको ऐसे स्क्वायर लिख देंगे, और अब इसको हम एक्सप्रेस मतलब एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं, इसको 2 को, ये अब आप √2 और स्क्वायर √2 का मतलब क्या होता है, √2 मतलब 2 होता है ना, √2 में है, तो √2 का मतलब है 2 1/2। ठीक है, √3 मतलब √1/3, √4 मतलब रूट हाँ 5 मतलब √1/5। ठीक है, ऐसे मतलब होता है। तो जो आपका कंसेप्ट है उसमें हमने अभी क्या किया, ये लिया नंबर, अब इसको एक्सप्रेस करना है। ये 2 बन गया, लिखना नहीं है इसको, ठीक है, जो मैंने लिखा ये मैंने एक्सप्लेन करने के लिए किया था। 1 + 1
1+1 क्यों? इसमें स्क्वायर जितना मर्जी स्क्वायर कुछ मर्जी लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, रहेगा ये 1, तो ये 2=1+1 होता है, ये बात पता है। अब ये बेस है, ये हाइट है, तो अब इसको उल्टा भी ले सकते हो। आपको √3 में बताऊँगा उल्टा क्यों लेना है। नंबर लाइन प्लॉट की थी सबसे पहले, 1 2 3 4 एंड 5 एंड सो ऑन, जितने भी करनी है जितनी भी आपने की होगी, ठीक है। 1 से और 0 से स्टार्ट करते हैं नंबर लाइन, 0 से लेके 1 तक, जहाँ जो ये नंबर गिवन है, जो ये नंबर गिवन हो, जो इधर नंबर गिवन हो, सबसे पहले आपको तोड़ना है इसको, और जो इधर नंबर गिवन हो उसको वो नंबर प्लॉट करना है। 2 3 5 1, इधर 1 गिवन है, 1 तो नंबर लाइन प्लॉट करना आता है। ये रहा, इधर आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल बना लोगे। 90 डिग्री के एंगल बनाने के बाद आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, बहुत इजी स्टेप है। आपको इधर से एक जस्ट, अब ये बेस बन गया। हाइट कैसे बनाए? हाइट के लिए तो ऑटोमेटिकली बनती है डिराइव्ड हाइट, तो है ना। तो अब हमें ये जो इधर है, हमारा कंपास खोल लो 1 सेंटीमीटर का, और उससे इधर आँख बना लो और उसको 0 पॉइंट से जोड़ दो। फिर से देखो, एक नंबर लाइन ड्रॉ की, 1 2 3 4 100 नंबर लगा दिए, ठीक है। 0 से 1 तक जितना ऊपर गिवन है, उधर 1 गिवन था तो 1 पे लाइन डाली, ठीक है। आपको एक्सप्रेस करना है नंबर को, सबसे पहले एक्सप्रेस हो गया, उसके बाद कुछ नहीं है। जो नंबर बेस में लिखा है उधर आपको लगाना है, 1 लिखा है 2 लिखा है, उधर आपको लाइन लगानी है, एक 90 डिग्री का एंगल बना देना है। 90 डिग्री एंगल बनाने के बाद उसको 1 सेंटीमीटर का खोल के, मतलब जो भी गिवन है 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 4 5 6 XYZ जो गिवन है उधर गिवन है ना, उस हिसाब से आग लगाना, उसको 0 से अटैच कर देना है। एक ट्रायंगल बन गया, तो ये √2 हो जाएगी। पर √2 अभी नंबर लाइन में नहीं है, ये अभी हवा में उड़ रही है। जिसका नंबर लाइन में क्या करना है, 0 पे हमारा कंपास रखना, इधर 1 पे पेंसिल रखना, और ऐसे पेंसिल, ठीक है, और इसको एक्सटेंड कर देना, जहाँ गिरेगा वहाँ √2 होगा। क्लिस्टर इजी। सबसे पहले आपको h² = b² + p² पता होना चाहिए। उसके बाद एक्सप्रेस करना है नंबर को, √2 को किया मैंने, मान लो √2 किसके अंदर हुआ, 2 हो गया, ये √2 को किया था तो ये 1 + 1 के अंदर हो गया, है ना। 1 प्लस, और जो इधर नंबर गिवन हो उसके नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, उस नंबर पे एक 0 से लेके उस नंबर पे एक, बस उस नंबर पे क्या करना है, आपको डॉट बना देना है, 90 डिग्री का एंगल बना देना है। 90 डिग्री का एंगल बनाने के बाद आपको क्या करना है, 1 सेंटीमीटर का या जितना गिवन है इधर गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग आपको आँख ही देनी है। फिर इसको एक ट्रायंगल 0 से अटैच कर देना है, फिर एक ट्रायंगल बन जाएगा। जो इधर एंगल लाइन होने को √2 है, पर √2 है अभी हवा के अंदर, है ना। √2 है कहाँ, हवा के अंदर। ये सारे स्टेप करने का, √2 है हवा के अंदर, तो अब √2 को नीचे लाना है, तो 0 पे हम कंपास रखेंगे, इधर हम पेंसिल रखेंगे और इधर बना देंगे, और √2 बन गया हमारा, डन। √2 भी आ गया। अब √3 के लिए, √3 के लिए √2 वाला सेम प्रोसीजर यूज़ करना है सबसे पहले, फिर मैं आपको बता दूँ, ठीक है। √2 से मान लो √2 1 और 2 के बीच में कहीं आया है, आपको जैसे करने में फिर से बना देती हूँ, चलो। इक्वल इंटरवल्स का लेना है, स्केल से ले लेना, ठीक है। ये आपका √2 बन गया, है ना। √2 से आपको एक 90 डिग्री का लाइन खींचनी है या एंगल बनाना है। उस 90 डिग्री एंगल को आपको कंपास रखना है। फिर से √3 को एक्सटेंड कैसे करोगे बताओ, 3 को कैसे करोगे, 2² तो 4 होता है, तो 2 होल स्क्वायर, है ना, +1²। 2 होल स्क्वायर क्यों, क्योंकि इसको आप एक्सप्रेस करोगे तो 2 बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए पहले √2 बनाना पड़ा मुझे, √2 बनाया, पहला वाला काम कर दिया जो मैंने बोला था √2 बनाना है, ठीक है। तो √2 बना लिया। अब √2 से अब 1 बनाना है,
तो जहाँ हमारा पहला बेस बनता है उसमें 90 डिग्री का एंगल बना देना था। तो बेस हमारा था √2, तो √2 का मैंने 90 डिग्री का बेस बना दिया आपको, है ना। 90 डिग्री का बेस बनाने के बाद आपको कंपास खोलना है, जो सेकंड गिवन है। सेकंड क्या है, 1 गिवन है, तो 1 का एक आर्क बना देनी है। फिर 0 से उसको भी अटैच कर देना है, जो आएगी वो आएगी हमारी √3। और √3 अभी नंबर लाइन में नहीं है, तो इधर कंपास रखना है 0 पे, और उसको दूसरे को जहाँ पॉइंट मिल रहा है उधर रख के फिर इधर 2 पे मार देना। मारने के बाद आपका √3 आपका आ जाएगा। 3 √3 1 और 2 के बीच में √5। देखें √5 कैसे करना है। सबसे पहले एक्सप्रेस करना है √5 मतलब 5 हो गया। 5 को कैसे एक्सप्रेस करूँगा, लिखने का फॉर्मेट पता है, √5 होल स्क्वायर रूट ऐसे लिख सकते हो। रूट स्क्वायर को किस पे करोगे, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कर दूँ। इसमें तो रूट की कोई ज़रूरत नहीं है, 4 + 1 हो जाएगा ये तो, है ना। तो जो पहले नंबर गिवन है, पहले मेरे पास 2 गिवन है, नंबर लाइन के अंदर वो नंबर बना देना है 0 1 2 3, है ना। तो 2 पे बना देना है। 2 पे मैंने एक सीधी लाइन बनाई, क्यों, उधर पहले 2 गिवन था। 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर में क्या ना 2 स्क्वायर गया था 1 स्क्वायर, अब 1 स्क्वायर, अब 90 का 1 स्क्वायर की लाइन आग बना देनी है। फिर उसको 0 से ऐड कर देना है। 0 से ऐड करने के बाद आपका कंपास बना रखना है। कंपास रखने के बाद ठीक है, कंपास रखना है, 0 पे कंपास रखना है, 1 पे दूसरा रखना है। तो कंपास रख के इधर आपको √2 के पास क्या करना है, √2, ये इधर आपका √5 बन गया। इजी। सबसे पहले आपको उसको कंप्रेस करना है जैसे आपको करना है ना। उसके बाद आपको जो बेस लिखा है, बेस पे नंबर लाइन पे वो नंबर जो लिखना है, उस पर एक आर्क बना देनी है। उस आर्क के बाद आपको उस आर्क को जितने दूसरा P गिवन है, P से उतने आपको लाइन बना के उस आर्क को कट कर देना है। फिर उस लाइन को 0 से ऐड कर देना है। फिर वो ऊपर होएगा तो 0 से लेके 1 तक कंपास खोलना है। 0 पे कंपास रखना है, 1 पे जो उसकी पेंसिल वाला होता है वो रखना है। उस पर कंपास रख के आपको बना देना मतलब ना, इधर कंपास रख के नीचे लेके देना, और आपका √2 बन जाएगा, और √5 बन जाएगा। जो भी होगा अकॉर्डिंगली आपका वो बन जाएगा। ठीक है, अब हमने कंप्रेस कैसे किया था उसको एक बार हम रिवाइज करते हैं। ओके, तो हमने पढ़ा था √2 का। सबसे पहले √2 का कैसे कर सकते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, √3 का कैसे कर हैं, √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, √5 का कैसे कर सकते हैं, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, आप बेस और इसको उल्टा भी लिख सकते हो, मान लो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर भी लिख सकते हो, है ना। ऐसे उल्टा भी आप कर सकते हो, कुछ जरूरी नहीं है यही सीक्वेंस में करना। ठीक है, तो आपका ये हो गया है फ्लोटिंग और नंबर लाइन। मेनली ये 3 ही पूछे जाते हैं, बाकी आपको पता लग गया कैसे करना है। सबसे पहले डिवाइन करना है b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर में जो बेस है उसमें नंबर लाइन, आपको नंबर होगा वो होगा इनमें से कोई, वो नंबर लाइन पे प्लॉट कर दें। नंबर लाइन पे प्लॉट करने के बाद एक 90 डिग्री का एंगल करना है। 90 डिग्री एंगल में जो p गिवन है उस पर आपको आर्क बना देना है, उसको जितना सेंटीमीटर गिवन है, मेनली 1 ही दिया होता है, 1 2, है ना। उस सेंटीमीटर को आपको लगा देना है। फिर उसको 0 से अटैच कर देना है। वो ऊपर होएगा तो 0 पे कंपास रख के आपको 1 पे क्या 1 पे पेंसिल रख के पेंसिल को एक्सटेंड करके आपको वो बनाना है। 0 से 1 से आपको एक्सटेंड करना नहीं आ रहा तो कुछ नहीं करना, 0 पे कंपास रखना है, 1 पे पेंसिल रखनी है, उस पेंसिल को नीचे लेके जाते रहना है और आपका √2 वहाँ से कर जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया है आपका पूरा नंबर लाइन वाला सिस्टम। चलो, आपने इतना सब कुछ किया, पर इससे मुझे क्वेश्चन ड्राइव हुआ कि जितने भी स्क्वेयर होते हैं ऐसे रूट में लिख जाते हैं नंबर, कोई भी लिखा हुआ है XYZ कुछ भी, उसका जो हमारा होता है वो हमेशा इंटरेशनल आता है नंबर आंसर। अगर नो है, नहीं आता तो एग्जांपल दो। मेरे पास एक अच्छा एग्जांपल रखता हूँ, जैसे √4 √9
ठीक है, रूट। और बताओ रूट किसके होता है? बस जिनके स्क्वायर होंगे वही उनके रूट बन जाएंगे। तो सारे नंबर्स का नहीं होता, कुछ नंबर्स का होता है, जैसे रूट है, इनका क्या हो गया आंसर में रेशनल आ गया जब आप इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, सॉल्व करो तो इसका आ गया 2, इसका आ गया 3। तो ये हमें जरूरी नहीं हमेशा रेशनल हो, कल का रेशनल भी हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव इंडिसेस का सेकेंड पॉइंट, इन रेशनल भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है। तो रेशनल दूसरे के एग्जाम्पल रहते हैं √2, √5, √17, जो भी प्राइम नंबर है उनका होता है, दूसरे का नहीं होता है। अब जैसे मान लो आपका एक और एग्जाम्पल 16 का ले लो रूट, इसका है ना। अब मुझे चलो एक आपसे क्वेश्चन पूछते, 12 का रूट जो होता है, 12 का रूट है ना, 12 के रूट में आपके ये क्या होता है, रेशनल होता है या इनरेशनल होता है? ठीक है, जब भी ऐसी कंडीशन है, जब आपको थोड़ा सा लगता है तब कुछ नहीं करना, 12 को 2 से डिवाइड करना है, 6 लिखना है, 2 से डिवाइड करना है, 3 लिखना है, 3 से डिवाइड करना है, 1 लिखना है। आपको पता लगेगा है या नहीं। वैसे नहीं होता, ये एक इनरेशनल है, मतलब इसका होता है नहीं है, नहीं। ये प्रूफ कैसे दो? प्रूफ आपको गिवन है, ये देखो 12 का नहीं होता है ना, एंड ये प्रूफ आपको कैसे 10th क्लास में हम गिवन है। ठीक है, अब हम कुछ ट्रू फॉल्स डिस्कस करते हैं। चलो ये ट्रू फॉल्स तो करने अच्छी बात है। हाँ, तो ट्रू फॉल्स करते हैं। ट्रू फॉल्स को, एवरी इनरेशनल नंबर इज़ रियल नंबर, जितने भी इनरेशनल नंबर हैं सारे रियल नंबर हैं। आंसर इज ट्रू होते हैं। एक सेकेंड गाइस, ठीक है, ट्रू आपको पता लगे क्यों है? क्योंकि हमने पढ़ा था रियल नंबर के ग्रुप, रियल नंबर किसका कॉम्बिनेशन था, इनरेशनल और रेशनल का। तो जितने भी इनरेशनल है, अगर इधर मान लो इनरेशनल और रेशनल आ जाता तो भी आंसर ट्रू रहता, क्योंकि जितने भी इनरेशनल और रेशनल का ग्रुप है उनको हम रियल नंबर बोलते हैं। जो एवरी रियल नंबर इज इनरेशनल नंबर, जितने भी रियल नंबर है वो सारे इनरेशनल है। इट इज एब्सोल्यूट ट्रू फॉल्स। जब हमने ये सिचुएशन राइट कर दी, अब क्यों? क्योंकि रियल नंबर में ग्रुप आते हैं, यहाँ पे मैंने कहा था रेशनल और इनरेशनल दोनों आते हैं, तो सारे रियल नंबर इनरेशनल रहते हैं। मान लो 3 है, वो तो रियल नंबर है और इनरेशनल नहीं है ना। 4.8 है ऐसे। हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट ट्रू को देखो, एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ, जो भी नंबर लाइन में होगा रूट की फॉर्म में, वो एक नेचुरल नंबर होएगा। आंसर क्या है? नो। कैसे? √9 का तो आप करोगे तो 3 आ जाएगा, हाँ इट इज़ अ नेचुरल नंबर, बट √2 का करोगे तो नहीं आएगा, 1.4 ऐसे समथिंग आएगा, तो इट इज़ नो। ठीक है, अंडरस्टूड। आर द स्क्वायर ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर इज इनरेशनल, सारे पॉजिटिव का इनरेशनल होता है, अगर नो तो एग्जाम्पल अभी हमने किया √2 का ले लो, ठीक है ना, √2 का ले लो इनरेशनल होता है, √4 ले लो रेशनल होता है, √16 ले लो रेशनल होता है। ठीक है, √5 को रिप्रेजेंट करना है, √5 को हमने रिप्रेजेंट कर रखा है। √5 में एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, नंबर लाइन में हमें उसको एक्सटेंड करना है, जो एक्सटेंड वाला नंबर आएगा उस पर हमें 90 डिग्री पे आँख लगानी है। इधर मान लो 2 आया था हमारा, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर आया था ना, तो 2 स्क्वायर, और जो दूसरा नंबर है उस पर हमें स्केल रखना है और उस पर हमें एक आर्क लानी है और उसको 0 से अटैच कर देना है,
वही है ना, ऊपर रहेगी तो 0 पे एक हम पास रख के इधर जो हमारा है पेंसिल रख के इस लाइन को ऐसे ऐसे बढ़ा देना है, और जिधर रुकेगा वो √5 हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्लासरूम एक्टिविटी है, क्वेश्चन नहीं है तो वो आई थिंक कोई कुछ नहीं करने की, कभी नहीं पूछ, कहीं भी कंपटीशन किया कहीं भी नहीं पूछा जाता, जिसका नेग्लिजिबल एंड नॉन। ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन, थोड़ा सा डेसिमल एक्सपेंशन अभी आपको अगर दिक्कत है तो मैं डेसिमल को थोड़ा सा और इस तरह से समझ सकते हैं। ठीक, तो वो नाउ वी विल डू और डेसिमल एक्सपेंशन इन प्रॉपर वे। बहुत बड़ा है, देखो आप देख ही रहे हो, बहुत बड़ा है। तो 1.3 तो घंटे की जाएगी वीडियो, आराम से घंटे की वीडियो जाएगी 1.3 की। ठीक है, बहुत लेंथी वीडियो बनेगी 1.3 में, रियल नंबर एंड नेचुरल नंबर। इतना समझ आ गया, वेरी गुड। अगली वीडियो बनेगी 1.3 की, पार्ट 2 बनेगा। पार्ट 2 का ए अभी करना मैं अभी में कराऊँगा क्यों, क्योंकि ये रियल नंबर एंड उस बहुत बड़ा टॉपिक, बहुत बड़ा मतलब बहुत लेंथी टॉपिक है। ठीक है, तो इस टॉपिक में बहुत अच्छा खासा टाइम लेगा मेरा, तो वो हम अच्छे टाइम में करेंगे। 1.4 इज़ वेरी स्मॉल एंड 1 कंसेप्ट एंड 2 क्वेश्चन, 10 मिनट 15 मिनट में हार्ड लेना है पूरा अच्छी करेगा इस तरह। 1.3 टाइम लेगा, तो पार्ट 2 को भी हम 2 में करेंगे, ए और बी। ठीक है, तो वो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अभी स्लाइड्स तो बहुत खाली रह गई। ठीक है, क्वेश्चन आंसर हमने कर लिए एंड समझ लिए अच्छी तरह। डाउट है तो कमेंट कर देना, हर वीडियो में भी बताता हूँ, डाउट है तो कमेंट कर देना। ठीक है, अब पर अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई, बंद नहीं करना, अभी हम हमारा होमवर्क डिस्कस करेंगे, वो भी ऐसे ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैंने सॉल्व नहीं किया, मेरे पास पीडीएफ है, उसको इधर खोल लेते हैं और हम उसको डाल सॉल्व करते हैं साथ के साथ क्लास में। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एलसीएम लेना होता है, एलसीएम ले लिया मैंने इन दोनों का, 15 एलसीएम आया। ठीक है, 15 एलसीएम के बाद क्या किया मैंने, इनको 15 बनाने के लिए इंटू करना है, तो 2/3 को 5 से 15/10 आया। दूसरी तरफ 5/15 को बनाने के लिए क्या आया, सिर्फ 12/15 है ना, बहुत कम गैप में हो गया है ना। पर इसके बीच में पास तो मिल ही नहीं रहा, एक ही मिल रहा है, तो क्या करूँ, अब क्या करें, हमारा इंटू 10 कर दो, सेम वही था, तो 100/1 150 हो जाएगा, और ये 120/150 हो जाएगा। इसके बीच में तो है आपके 500 कितने लिखना लिखो। ठीक है, सेकेंड पार्ट -3/2 और 5/3 ढूंढने की इतने ऐसे जरूरत होती नहीं माइनस में, पर फिर भी चलो इंटू में से 3 करेंगे, हमारा इधर आ जाएगा -9/6 और इधर करेंगे इंटू में 2, तो आपका आ जाएगा 6/10 और अभी पावर सेम है तो आ जाता है -8/6 -7/6 -5/6 एंड सो -4/6, ऐसे आप निकाल सकते हैं ना। 2/3 एंड 1/5 है ना, इधर के अंदर आप वही आगे सेम आगे 15 होता है एलसीएम, 15 में आपको करेंगे 5 1/5 है ना। ये कर लिया हमने शायद, अच्छा सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, हमने ये वाला कर लिया, थर्ड पार्ट कर लिया पहले, मैंने थोड़ा सा देखने की गलती हो गई, मुझे भी यही लग रहा है, और पैन नहीं कर लिया पहले, ये फोर्थ ही किया, एक सेकंड चेक कर, नहीं सही है सीक्वेंस सही है, थर्ड
तो 15 आया, एलसीएम आपको पता है, तो हम शुरू करते हैं। 15 आने के तो 10/15। दूसरे में आप करोगे तो कितना आएगा? 15 तो क्या आएगा? 3 नंबर आ गए 4/15, 6/15, 6/15 एंड 4। 8 और 9 का सबसे ईजी 8/1, 9/1 इंटू में 10 कर लो। 80/10, 90/10, 10 नंबर 5 नंबर तक सेम एज इट इज। इसके अंदर 40/8, इसमें इंटू में 10 लगा दो। 450/8, 460/8, 5 नंबर आराम से लिख लो। ट्रू फॉर आपको बताएं नेचुरल नंबर के अंदर 3 कैटेगरी या 3 अंदर होते हैं। होल नंबर होते हैं, इंटीजर होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। सारे होल नंबर इंटर हैं, हाँ इंटीजर सारे नेचुरल नंबर हैं, तो ऑल आर ट्रू, सारे ट्रू। ठीक है, एंड ये आपका ख़त्म हो गया। अभी भी कोई क्वेरी आ रही है, कोई भी नहीं है मतलब ये 5 और 3 हमेशा कैसे एक दूसरे से इंटू वाले नंबर ध्यान से ढूंढना और ये क्वेश्चन करना। ठीक है, अब आज की क्लास का हो ऑप्शन आज क्लास में कुछ ऐसा खास नहीं है, बस √2, √3 और √5 कंपास और डी के आप प्रॉपरली बना के कमेंट में PDF डालोगे। ठीक है, पिक्चर्स डालोगे, एक कमेंट में अपना नाम और PDF या फिर पिक्चर, एक पे 3 अटैच कर देना। अलग अलग कमेंट डाल देना, एक में रिप्लाई में नहीं, एक कमेंट, क्योंकि कमेंट एडिट हो जाता है। ठीक है, अगली बार पहले 1.3 बहुत लेंथी होने वाला है। बी रेडी फॉर दैट। तो बाय बाय करें, बाय 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 बाय, सो जाओ। मुझे भी नींद आ रही है तो मैं सो जाता हूँ, आप सो जाओ। फिर नेक्स्ट रात को 11:30 बना दूँ वीडियो स्पेशल। चलो ठीक है, बाय।